हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि मैथ्स। हमने कल कंटिन्यूटी क्या होती है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेट एक्स टाउ एंड वाई टाउ डैश बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस एंड बी डैश बी अ basis for tau dash, then a function from x tau to y tau dash is continuous if and only if for each b belongs to b dash f inverse b is a tau open subset ऑफ एक्स। क्या कह रहा है कि अगर एक्स टाउ एंड वाई टाउ दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और बी डैश टाउ डैश का बेसिस है, तो अगर हम फंक्शन डिफाइन करें एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर बी डैश के हर बेसिस के लिए बी इनवर्स बी टाउ ओपन सबसेट हो जाए। मतलब बी इनवर्स बी क्या हो जाए, टाउ ओपन हो जाए। या फिर अगर बी इनवर्स बी टाउ ओपन है, तो हम क्लेम कर पाएंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि बी इनवर्स बी टाउ ओपन है। ठीक है, सो एज्यूम एज्यूम क्या करना है कि एफ एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस। तो अभी हमें क्या दिखाना है कि बी बिलोंग कर रहा है बी डैश से और बी टाउ डैश का बेसिस है, तो बी क्या होगा, बी इज टाउ डैश ओपन। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, बी टाउ डैश ओपन है, तो एफ इनवर्स बी क्या हो जाएगा, इज टाउ ओपन। ये आ गया कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बी बेसिस है, तो उसका इनवर्स इमेज क्या हो जाएगा, टाउ डैश ओपन। अब हमें क्या शो करना है, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट तो क्या है कन्वर्स के लिए कि अगर बी बेसिस है और एफ इनवर्स बी टाउ ओपन सबसेट है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। सो फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी डैश एफ इनवर्स बी is a tau open subset of x। g ओपन टाउ ओपन सबसेट ऑफ x है, g ये बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से, सॉरी g टाउ डैश ओपन सब टाउ डैश g टाउ डैश ओपन सबसेट है, तो g क्या हो गया, g इज टाउ डैश ओपन। सो g इक्वल टू जी क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ बी आई बिलोंग्स टू आई सच दैट बी आई बिलोंग्स टू बी। तो एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स जी टाउ ओपन है, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ इनवर्स यूनियन ऑफ बी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई। दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ इनवर्स बी आई बिलोंग्स टू आई, और ये क्या है, टाउ ओपन। तो हम क्या बोल रहे सकते हैं कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्री यूनियन ऑफ टाउ ओपन सेट क्या होगा, ओपन होगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ टाउ डैश ओपन सेट इज टाउ ओपन, दैट इज एफ इज कंटिन्यूअस। तो क्या हो रहा है कि हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज हमें ओपन मिल रहा है। एफ इनवर्स जी टाउ ओपन था, एफ जी क्या था, टाउ डैश ओपन था, तो एफ इनवर्स जी क्या मिला, टाउ ओपन मिला। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इनवर्स इमेज जो है टाउ डैश ओपन सेट का टाउ डैश ओपन मिल रहा है, तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या किया हमने,
हमने पहले लिया फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमने ये एज्यूम किया। उसके बाद हमारे पास एक बेसिस थी बी बिलोंग्स टू बी डैश, और एफ इनवर्स बी टाउ ओपन हो रहा था क्योंकि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में ये पढ़ के आएंगे। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो को डोमेन के हर एलिमेंट का इमेज हमें एक्स में मिल जाएगा, ठीक है, डोमेन में मिल जाएगा। इनवर्स इमेज टाउ ओपन होगा, हम ये पढ़े हैं। तो इसका इमेज टाउ ओपन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, कन्वर्स पार्ट प्रूफ किया कि फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी डैश एफ इनवर्स बी इज टाउ ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो हम जी लिए जो कि टाउ डैश ओपन था, और उसके बाद हमने ये दिखा दिया कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट इज ओपन, और एफ इनवर्स जी भी क्या था, वो ओपन था। तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन हमें मिला, तो हम यहाँ से क्या क्लेम किए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स। लेट एफ आर टाउ ई, यानी कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी से, यूक्लिडियन टोपोलॉजी पे अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, देन एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमें ये शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो बेसिस क्या होती है यूक्लिडियन टोपोलॉजी की, बी इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी होती है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बी से बिलोंग करता है। और अभी जस्ट जो हम रिजल्ट पढ़ के आए पीछे कि इनवर्स ये क्या है, ए बी टाउ ओपन टाउ डैश ओपन, बोलो टाउ डैश ओपन। तो ये क्या है, एफ इनवर्स ए बी, ये क्या आना चाहिए, ये भी टाउ ओपन आना चाहिए। तो एफ इनवर्स ऑफ ए बी करोगे तो क्या होगा, इस एक्स प्लस टू फंक्शन है ना हमारा, तो इसका जो है इनवर्स इमेज क्या आएगा, इनवर्स इमेज इसका ऐसा आएगा ना, ए माइनस टू बी माइनस टू। और ये देखो ये भी ओपन इंटरवल है और ये टाउ ई में बिलोंग कर रहा है, तो इनवर्स इमेज टाउ ओपन हो गया, दिस इज टाउ ओपन। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, है ना। एक और एग्जांपल देखो कि लेट एफ आर टाउ ई से, यानी यूक्लिडियन टोपोलॉजी से यूक्लिडियन टोपोलॉजी पे फंक्शन डिफाइन करें सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x, देन f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो जैसे भी किया सेम वैसे करेंगे। ए बी ओपन इंटरवल बिलोंग कर रहा है बी से, तो f इनवर्स ए बी क्या होगा, इनवर्स इमेज, इस फंक्शन का इनवर्स इमेज क्या आएगा, x/2। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a/2 b/2, ये भी क्या है, टाउ ओपन है, तो ये क्या हो गया, टाउ ओपन। तो इनवर्स इमेज ओपन सेट का ओपन आया, तो ये फंक्शन भी कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। एक एग्जांपल और देखो कि लेट एफ आर टाउ एल, यानी कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी से अब हम लोग आर टाउ ई पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, देन एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर देखो बेसिस क्या है इसकी, आर टाउ ई की बेसिस क्या है, ओपन इंटरवल ए बी बिलोंग्स टू आर ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए बी निकालोगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ इनवर्स ऑफ ए बी निकालोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ए बी की जगह, मतलब एक्स की जगह एक्स ही आ रहा है, तो ए बी की जगह पे ए बी इंटरवल ही आ जाएगा। और ये देखो ये टाउ एल का मेंबर है, ई बी इंटरवल टाउ एल का मेंबर है, तो ये देखो ये टाउ एल ओपन हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब एक चीज देखो ध्यान से कि कल हमने क्या पढ़ा था कि एफ आर टाउ ई से हमने एफ आर टाउ एल के ऊपर यही आइडेंटिटी फंक्शन बनाया था, है ना, यही आइडेंटिटी फंक्शन बनाया था, इज नॉट कंटिन्यूअस। तो देखो ये सेट क्या है, फाइनर है और ये कोर्सर है, और वहां पर क्या था कि ये सेट क्या था, कोर्सर था, और ये सेट क्या था, फाइनर था, है ना।
तो as we know this Courser limit topology is finer than Euclidean topology. So अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन लें तो क्या मतलब फाइनर टोपोलॉजी से किसी कोर्सर टोपोलॉजी पर फंक्शन बनाएंगे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनाएंगे तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और कल हम लोग क्या कर रहे थे, कोर्सर टोपोलॉजी से फाइनर टोपोलॉजी पर फंक्शन बना रहे थे, आइडेंटिटी फंक्शन बना रहे थे, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा था। क्या बोला कि अगर हम फाइनर टोपोलॉजी से कोर्सर टोपोलॉजी पर आइडेंटिटी मैप से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाएंगे तो वो बन जाएगा। लेकिन अगर हम कोर्सर टोपोलॉजी से फाइनर टोपोलॉजी में आइडेंटिटी मैप के थ्रू कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना चाहेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि बने। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने देख लिया। सो देखो अब लेट एक्स टाउ बी अ topological space then f x tau to x tau dash such that fx equal to x and x belongs to x if and only if t is x belongs to x is continuous if and only if t is tau is finer than tau डैश। यानी जो डोमेन है वो को डोमेन से फाइनर होगा तो आइडेंटिटी मैप में हम कंटिन्यूअस फंक्शन बना पाएंगे, है ना। सो लेट एज्यूम करो कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने क्या एज्यूम किया, एज्यूम कि एफ एक्स टाउ से एक्स टाउ डैश पे कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जी बिलोंग कर रहा है टाउ से तो एफ इनवर्स जी बिलोंग कर जाएगा टाउ डैश से, तो जी बिलोंग कर जाएगा टाउ डैश से, क्योंकि एफ इनवर्स जी क्या है, जी बिलोंग कर जाएगा टाउ डैश से एंड टाउ इज सबसेट ऑफ टाउ डैश। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या लेना है, कन्वर्स। अब देखो अब क्या लेंगे, कन्वर्स पार्ट। अब देखो कन्वर्स पार्ट क्या हो रहा है कि एज्यूम करो कि टी फाइनल है टी डैश से, एज्यूम टी इज फाइनर देन टाउ डैश। ठीक है, तो टी फाइनल है टाउ डैश से और जी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से। अगर जी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से तो जी क्या हो गया, जी इज टाउ डैश ओपन, है ना। तो एफ इनवर्स जी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स जी वो टाउ में चला जाएगा तो एफ इनवर्स जी किसके इक्वल हो गया, जी के, और कौन सा जी, जो जी टाउ से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जी इम्प्लाई एफ इनवर्स जी इज इक्वल टू जी डेट्स बिलोंग्स टू टाउ। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स जी इज टाउ ओपन। तो अगर फंक्शन में मेरा डोमेन फाइनर है को डोमेन से तो हम आइडेंटिटी फंक्शन के थ्रू कॉन्टिन्यूअस मैप बना सकते हैं, या फिर फंक्शन डोमेन मेरा टाउ जो है वो फाइनर है टाउ डैश से तो हम आइडेंटिटी फंक्शन से फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि इफ एक्स टाउ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एफ एक्स टाउ से एक्स टाउ डैश पर फंक्शन डिफाइन है तो वो कंटिन्यूअस होगा अगर टाउ फाइनर है टाउ डैश से, और अगर टाउ फाइनल है टाउ डैश से तो आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका हमने एग्जांपल भी देखा, जब हमने टाउ ई से मतलब कि यूक्लिडियन टोपोलॉजी से लोअर लिमिट टोपोलॉजी के ऊपर आइडेंटिटी मैप बनाया था तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी से यूक्लिडियन टोपोलॉजी के ऊपर फंक्शन डिफाइन किया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब देखो कि लेट एक्स टाउ एंड y tau dash be two topological space, then f of x tau y tau dash is continuous if and only if f of a closure is subset of f of a closure for all
A subset of X, ये X tau and Y tau dash be to topological space, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर f of A बार सबसेट हो जाए f A बार के, ठीक है, या फिर अगर f of A बार सबसेट है f A बार का तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो एज्यूम करो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, टू वाई टाउ डैश कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो e सबसेट है x का, तो f ऑफ a सबसेट हो जाएगा y का, अगर a सबसेट है x का तो f ऑफ a सबसेट हो जाएगा y का, है ना, तो f ऑफ a क्लोजर इज क्या हो जाएगा, टाउ डैश क्लोज हो जाएगा, तो f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर वो क्या हो जाएगा, वो टाउ क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इनवर्स इमेज देख रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, टाउ क्लोज हो जाएगा। अगर हम f इनवर्स f ऑफ a का क्लोजर ले लें तो वो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर के इक्वल ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था, टाउ क्लोज था। f और हमें क्या पता है कि f ऑफ a सबसेट होता है f ऑफ a क्लोजर के, सो a सबसेट होगा f इनवर्स f ऑफ a के, और ये किसका सबसेट हो जाएगा, f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर का, तो a सबसेट है f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर का, तो a क्लोजर सबसेट हो जाएगा f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर के होल क्लोजर का, है ना। अगर P सबसेट है Q का तो P क्लोजर सबसेट होता है ना Q क्लोजर का, तो यहाँ से भी है कि A सबसेट है F इनवर्स F ऑफ A क्लोजर का, तो A क्लोजर सबसेट हो जाएगा F इनवर्स F ऑफ A क्लोजर के होल क्लोजर का, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि A क्लोजर इज सबसेट ऑफ F इनवर्स F ऑफ A क्लोजर, क्योंकि ये पहले से क्या है, क्लोज सेट है टाउ डैश में, तो यहाँ से क्या आ गया कि f ऑफ a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f ऑफ f इनवर्स f ऑफ a का क्लोजर एंड दैट इज सबसेट ऑफ f ऑफ a क्लोजर, और हमें यही तो दिखाना था कि f ऑफ a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f ऑफ a क्लोजर, है ना। अब हमें क्या करना है, तो हम क्या लेके चले थे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो e अगर सबसेट है x का तो f e सबसेट हो जाएगा y का, और f a का क्लोजर हो जाएगा टाउ डैश क्लोज्ड, और इसका हम इनवर्स इमेज देखेंगे f a क्लोजर का, तो हम क्या देखे थे कि अंडर अ कंटिन्यूअस मैप क्लोज्ड फंक्शन का इनवर्स इमेज मतलब क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज ही आता है, तो इसका जब हमने ये क्लोज था तो इसका इनवर्स इमेज लिया तो ये क्या हो गया, टाउ क्लोज सेट हो गया। उसके बाद हमने देखा कि f इनवर्स f ऑफ a का क्लोजर लेंगे तो वो पहले से चूंकि वो क्लोज ही था तो क्लोज का क्लोजर लोगे तो वही आएगा ना, तो वो वापस उसके इक्वल हो गया, तो हम यहाँ से क्या क्लेम कर पाएंगे, और हम क्या पता है, हमें पता है कि f ऑफ a सबसेट होता है f ऑफ a क्लोजर का, तो a सबसेट हो जाएगा f इनवर्स f ऑफ a का, डेट इज सबसेट ऑफ f इनवर्स f ऑफ a क्लोजर, और यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर पाए कि जो हमें करना था कि f ऑफ a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f a होल क्लोजर, है ना। अब हम देखेंगे कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हमें क्या करना है, एज्यूम करो कि f ऑफ e क्लोजर इज सबसेट ऑफ f a क्लोजर, है ना, और यहाँ से हमें क्या शो करना है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, कि अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो f सबसेट है y का और f क्या है, टाउ डैश क्लोज्ड, तो अब देखो ये क्या है, टाउ f क्या था, सबसेट ऑफ y दैट इज टाउ डैश क्लोज्ड, तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि f इनवर्स f का क्लोजर इक्वल टू हो जाए f इनवर्स f के, ये कैसे हम प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि f इनवर्स f सबसेट हो जाए f इनवर्स f क्लोजर के, और सेकंड f इनवर्स f का क्लोजर सबसेट हो जाए f इनवर्स f के, तो हम क्या दिखा देंगे कि फंक्शन क्या है, क्लोज है, और f इनवर्स f क्या है, ये टाउ क्लोज होगा ना, इज टाउ क्लोज, तो अगर e इक्वल टू मान लो f इनवर्स f है दैट इज सबसेट ऑफ x, f इनवर्स x किसमें, डोमेन का मेंबर है दैट इज सबसेट ऑफ x,
तो f ऑफ f इनवर्स f, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ f इनवर्स f का होल क्लोजर सबसेट, और डेट इज सबसेट ऑफ f क्लोजर, क्योंकि ये फिर कोडोमेन का मेंबर हो गया, डेट इज सबसेट ऑफ f क्लोजर एंड डेट इज इक्वल टू f, यानी कि जो हमने क्या लिया था, सबसेट ऑफ y लिया था। तो यहाँ से क्या आया कि f ऑफ f इनवर्स f का क्लोजर इज सबसेट ऑफ f, और हम दिस इम्प्लाई f इनवर्स f का क्लोजर इज सबसेट ऑफ f इनवर्स f, यही हमें शो करना था, है ना। हमने क्या शो किया कि अगर f x टाउ से y टाउ डैश पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, if एंड ओनली if f of a closure is subset of f of a का whole closure, ठीक है, for all a that is subset of x। नेक्स्ट थ्योरम देखो, थ्योरम लिंक्ड x tau and y tau dash be two topological spaces, then f of x tau to y tau dash is continuous if and only if f inverse b bar is subset of f inverse b bar for all b subset of y, ठीक है। तो क्या शो करना है हमें, x टाउ एंड y टाउ डैश दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड x टाउ से y टाउ डैश पर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इफ एंड ओनली इफ कि f इनवर्स b का क्लोजर सबसेट होगा f इनवर्स b क्लोजर के, या फिर अगर f इनवर्स b का क्लोजर सबसेट है f इनवर्स b क्लोजर के, तो जो फंक्शन है f x टाउ से y टाउ डैश पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, हमें ये शो करना है। तो एज्यूम f इज कॉन्टिन्यूअस, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि f इनवर्स b सबसेट होगा f इनवर्स b क्लोजर के, तो b सबसेट है y के, तो b सबसेट होगा b क्लोजर के, है ना। तो f इनवर्स b सबसेट नहीं हो जाएगा f इनवर्स b क्लोजर के, हो जाएगा ना, तो f इनवर्स b सबसेट हो गया f इनवर्स b क्लोजर के, तो f इनवर्स b का होल क्लोजर सबसेट हो जाएगा f इनवर्स b क्लोजर के होल क्लोजर के, एज p सबसेट ऑफ q, p क्लोजर इज सबसेट ऑफ q क्लोजर, तो यहाँ से b सबसेट था y के, तो b क्लोजर क्या था, टाउ डैश क्लोज्ड, तो f इनवर्स b क्लोजर क्या हो जाएगा, इज टाउ डैश टाउ क्लोज, क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो f इनवर्स b क्लोजर टाउ क्लोज हो जाएगा, क्योंकि क्लोज की इनवर्स में क्लोज ही आएगी, तो यहाँ से f इनवर्स b क्लोजर का क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स b क्लोजर के, क्योंकि ये क्या है पहले से टाउ क्लोज्ड है, अब क्लोज सेट का क्लोजर लोगे तो वो खुद खुद ही आएगा ना, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि f इनवर्स b का क्लोजर, यहाँ पे लिया था ना हमने f इनवर्स b का क्लोजर, दैट इज सबसेट ऑफ f इनवर्स b क्लोजर, f इनवर्स b क्लोजर। अब हमने एक साइड से प्रूव कर दिया, अब हमें इसका कन्वर्स लेना है, तो देखो कन्वर्स, जैसे हमने ऊपर वाला थ्योरम प्रूव किया सेम ये वाला प्रूफ भी वैसा ही है, तो इसका कन्वर्स लोगे तो क्या होगा कि f इनवर्स b का क्लोजर सबसेट है f इनवर्स b क्लोजर के, ये गिवन है एज b इज सबसेट ऑफ y, और अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ f इज कंटिन्यूअस, तो देखो f सबसेट है y का, और f क्या है, टाउ डैश क्लोज्ड है, एच f क्लोजर इक्वल टू f है, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि f इनवर्स f भी टाउ क्लोज हो जाए, तो और f इनवर्स f का क्लोजर इक्वल टू
एफ इनवर्स एफ है, ये हमें गिवन है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एफ इनवर्स एफ टाउ क्लोज्ड हो जाए तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो, फर्स्टली हमें क्या प्रूव करना होगा कि एफ इनवर्स एफ डेट इज सबसेट हो जाए एफ इनवर्स एफ क्लोजर के, और सेकेंड कि एफ इनवर्स एफ का क्लोजर सबसेट हो जाए एफ इनवर्स एफ के। ठीक है, तो बी इक्वल टू एफ है, तो एफ इनवर्स एफ का क्लोजर सबसेट हो जाएगा एफ इनवर्स एफ बार के, और ये इक्वल हो जाएगा एफ इनवर्स एफ के। तो एफ इनवर्स एफ का क्लोजर सबसेट हो गया एफ इनवर्स एफ के। तो देखो एफ इनवर्स एफ क्या हो गया, इज टाउ क्लोज्ड हो गया। तो एफ इनवर्स एफ बार, एफ इनवर्स एफ का होल बार सबसेट हो गया एफ इनवर्स एफ के, और एफ इनवर्स एफ क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। यानी हमने जो क्लोज्ड इमेज लिया था उनकी इमेज भी हमें, उनकी इनवर्स इमेज भी हमें क्लोज्ड मिल रही है। तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर पा रहे हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कि लेट ए टाउ ए बी अ subspace of x tau, then the inclusion function I a tau a to x tau is कंटिन्यूअस। कि ए अगर सब स्पेस है एक्स टाउ का, ए टाउ ए सब स्पेस है एक्स टाउ का, तो अगर हम इंक्लूजन फंक्शन बनाएं तो वो ए से, इंक्लूजन फंक्शन कहाँ से बनाए, ए से टाउ टी पे बनाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इंक्लूजन फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग आई ए से एक्स पे, और इंक्लूजन फंक्शन कैसा होता है, आई एक्स इक्वल टू एक्स। यानी कि ये जो सब स्पेस का, सब स्पेस से समझो हम लोग आइडेंटिटी मैप बना रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले हम कोई इंक्लूजन मैप का, तो मान लो कि हमारे पास कोई इंटीजर का सेट है और हम इसमें फंक्शन ऐसा डिफाइन कर दें कि जो फंक्शन है वो मेरा इवन नंबर पे मैप कर रहा है। ठीक है, कि ए फंक्शन दैट मैप्स एवरी इवन नंबर टू इटसेल्फ, कि हमने एक फंक्शन ऐसा लिया जिसमें जो हर इवन नंबर को इवन नंबर पे मैप कर रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक इंक्लूजन मैप का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट कंसीडर इट द मेंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में हमने एक सबस्पेस वाई लिया जो क्या कर रहा है, इवन नंबर को इवन नंबर पर मैप कर रहा है, तो ये इंक्लूजन मैप हो जाता है। मतलब एक एग्जाम्पल है इंक्लूजन मैप का। तो अगर अभी हम देखें कि ए सब स्पेस है एक्स टाउ का, तो हमें क्या लेना है, इंक्लूजन मैप लेना है ए से एक्स टाउ पे। तो ए से एक्स पर हमने फंक्शन डिफाइन किया, और वो कैसा फंक्शन होता है, आई एक्स इक्वल टू एक्स। यानी कि ए का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे, ए का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो एक्स में हमें वही एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे समझो कि अगर ये क्या है, ये ए है और ये एक्स है, ये ए है और ये एक्स है, तो इस ए का ये ए एज इट इज इसके अंदर कंटेन हो जाएगा, एज इट इज इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट है एक्स, तो इसका इमेज इसके अंदर मिलेगा आई एक्स। ठीक है, तो ये एज इट इज हमें एक्स में मिल जाएगा। तो देखो अब कि अगर जी बिलोंग कर रहा है टाउ से, तो आई इनवर्स जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि सारे एक्स जो ए से बिलोंग करते हो, सच दैट आई एक्स बिलोंग्स टू जी, दिस इज इक्वल टू x belongs to A, that is x belongs to G। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, A इंटरसेक्शन G जो सबसेट है टाउ ऑफ A का। देखो अगर इसमें देखोगे तो अगर हम कोई ओपन सेट बनाए इसमें, अगर ऐसे ऐसे करके हम कोई ओपन सेट बनाए और ये क्या है, G है। ठीक है, तो ये इंक्लूजन मैप इसका क्या बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है आई इनवर्स जी।
तो जी अगर टाउ का मेंबर है तो आई इनवर्स जी क्या हो जाएगा, ऑल कलेक्शन ऑफ एक्स के जितने भी एलिमेंट है एक्स उनका कलेक्शन, और ये क्या आ गया कि ए इंटरसेक्शन जी किसका, टाउ ए में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रिलेटिव टोपोलॉजी, द रिलेटिव टोपोलॉजी tau a is the smallest topology on A for which the inclusion function I is continuous। क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई रिलेटिव टोपोलॉजी लें टाउ ए तो वो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होगी ए के ऊपर, फॉर विच इंक्लूजन फंक्शन आई कैसा हो, कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं कि आई इंक्लूजन फंक्शन हम डिफाइन करें ए टाउ डैश से एक्स टाउ पे, और टाउ डैश क्या है, इज एनी आर्बिट्री टोपोलॉजी, एनी आर्बिट्री टोपोलॉजी। और आई कैसा है, आई कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि हमें क्या प्रूफ करना है कि रिलेटिव टोपोलॉजी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है, रिलेटिव टोपोलॉजी इज स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है। और ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो टाउ ए है वो कोर्सर है टाउ डैश से, कि टाउ ए इज कोर्सर देन टाउ डैश। सो जी अगर बिलोंग कर रहा है टाउ से तो आई इनवर्स जी किससे बिलोंग कर रहा था, ए इंटरसेक्शन जी से। अभी हमने ऊपर देखा तो आई इनवर्स जी किससे बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन जी से, जो कि टाउ डैश का मेंबर है। और हमें क्या पता है कि फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ ए इंटरसेक्शन जी बिलोंग्स टू टाउ ए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर ऑल एच इक्वल टू ए इंटरसेक्शन जी डेट इज मेंबर ऑफ टाउ ए एंड एच बिलोंग्स टू टाउ डैश, tau a is coarser than tau dash, hence hence हम ये कह सकते हैं कि जो tau a है वो क्या है, स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है a पे और इंक्लूजन मैप कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कि अगर हम दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन लें, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसको प्रूफ करते हैं तो देखो क्या हो रहा होगा, एक फंक्शन होगा एफ एक्स से वाई टाउ डैश पे, और एक फंक्शन डिफाइन होगा वाई टाउ डैश से जेड टाउ डबल डैश पे। और क्या बोल गिवन है हमें कि एफ एंड जी बोथ आर कंटिन्यूअस। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। सो टू प्रूफ कि जी ओ एफ क्या बनेगा, एक्स टाउ से जेड टाउ डैश इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दिख रहा है हमें कि ये जो कंपोजिशन मैप बना है ये कंपोजिशन मैप भी कंटिन्यूअस होगा। सो देखो जी बिलोंग कर रहा है टाउ डबल डैश से, तो जी ऑफ एफ का इनवर्स जी अगर लें तो ये किसके इक्वल होगा, कंपोजिशन मैप इधर से ओपन होता है ना, एफ इनवर्स ऑफ जी ऐसा कुछ आएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी, ये इसके इक्वल है। इसको देखो फिगर में तो अच्छे से क्लियर होगा कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, तो एक्स से वाई पर एफ डिफाइन था और वाई से जेड पे जी डिफाइन था, है ना। तो अगर अब हम क्या दिखा रहे हैं कि जी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड डबल डैश से, जी डबल डैश से बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम कोई जी लेते हैं
जेड डबल डैश में, और ये क्या है, जी। तो इसका इनवर्स इमेज किस में आएगा, जी इनवर्स जी किस में आएगा, वाई में आएगा, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, वाई में। और ये क्या है, जी इनवर्स जी। और अब हमको क्या लेना है, हमको इसका इनवर्स इमेज लेना है। वो क्या बनेगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी। तो देखो ये क्या आ गया, ये यहां से किस में आएगा, इसमें। तो ये क्या बना, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ सी। तो अब देखो ये लिया था हमने जी, इसका इनवर्स है ये जी इनवर्स जी, ये इसमें ओपन था। और ये चूंकि वाई में ओपन है तो ये किस में ओपन हो गया, टाउ में ओपन हो गया, है कि नहीं। एफ इनवर्स जी टाउ ओपन हो गया कि नहीं हो, क्योंकि जी जेड में ओपन था, इसका इनवर्स इमेज जी इनवर्स जी ओपन हो गया। तो ये वाई में ओपन है, तो ओपन सेट का इनवर्स इमेज लोगे तो ये एक्स में एफ इनवर्स जी ओपन हो जाएगा ना। और एक्स पे कौन सी टोपोलॉजी डिफाइन थी, टाउ टोपोलॉजी डिफाइन थी ना। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स जी क्या है, टाउ ओपन सेट है। तो देखो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन आ गया। तो हम यहाँ से क्या अप्लाई कर पाएंगे कि ये जो कंपोजिशन हमने लिया था जी ऑफ एफ, इनका इनवर्स इमेज आया ना ओपन। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि ये कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूअस मैप है, इज कंटिन्यूअस मैप। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, लेट ए टाउ ए बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स टाउ एंड एफ एक्स टाउ टू y tau dash be a continuous function, then the restricted function f of a tau a to y tau dash is continuous। क्या बोल रहा है, a tau dash सबसे सब स्पेस है x tau का, एंड x tau से y tau dash पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन है, एक्स टाउ से वाई टाउ डैश पे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, और ये क्या है, सब स्पेस है एक्स टाउ का। तो वो बोल रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है, इस फंक्शन का जो रिस्ट्रिक्शन फंक्शन है ए टाउ डैश, इससे अगर हम वाई टाउ डैश पे फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, होगा। तो अब देखो इसका प्रूफ। तो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन ले रहे हैं हम, एफ रिस्ट्रिक्टेड ए से वाई पे। तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अब देखो हम क्या कर सकते, हमें क्या गिवन है और हम क्या कर सकते हैं। हमें एक्स गिवन है, हम एक्स से वाई के ऊपर हमें एफ फंक्शन गिवन है, और ये क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। बोला है ना कि एफ एक्स टाउ डैश से एक फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। तो इस तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ए से एक्स के ऊपर एक इंक्लूजन मैप डिफाइन कर दे आई, वी कैन डिफाइन इंक्लूजन मैप फ्रॉम ए टू एक्स। ऐसा हम कर सकते हैं, एक से वाई पे हमको फंक्शन दिया हुआ था, और कैसा फंक्शन दिया हुआ था, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ था। और अगर हम अब ए से एक्स के ऊपर इंक्लूजन मैप डिफाइन कर दें, तो हम पढ़ के आए कि इंक्लूजन मैप कैसा होता है, इंक्लूजन मैप भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगर अब हम यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनाएंगे, तो हम ए से वाई के ऊपर एक कंटिन्यूअस मैप नहीं नहीं बना सकते, बना सकता है ना। अब हम क्या करेंगे, ए से वाई के ऊपर एक कंटिन्यूअस मैप बना देंगे कि आई ए से एक्स थ्रू आई एंड एक्स से वाई थ्रू एफ हम जा रहे हैं, तो हम वाई से ए के ऊपर इनवर्स ओपन मैप दिखा सकते हैं, और ए से वाई पर कंटिन्यूअस मैप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक्स से जेड के ऊपर कंटिन्यूअस मैप बनाया था। क्लियर है, तो उसी आइडिया को यहाँ पर लगाना है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, ए से वाई के ऊपर एफ ऑफ आई इमेज कंपोजिशन फंक्शन बनाना है, और उसे कंटिन्यूअस दिखाना है। तो एफ ऑफ आई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा,
एफ ऑफ आई एक्स, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और ये किस एफ ऑफ आई एक्स इंक्लूजन मैप है, तो आई एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के, आई एक्स का इमेज क्या होगा, एक्स होगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स के। और एफ ऑफ एक्स क्या है, चूंकि रिस्ट्रिक्शन मैप है तो क्या आएगी, एफ रिस्ट्रिक्टेड ए वाली पार्ट आएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, एफ रिस्ट्रिक्टेड ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आई। समझ आ रहा है ना। एंड एफ कैसा था, कंटिन्यूअस था, और हम पढ़ के आए कि इंक्लूजन मैप भी कंटिन्यूअस होता है, एंड आई इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ से क्या आ गया कि एफ ऑफ आई इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। देखो यहाँ पे तीन रिजल्ट जो हमने पढ़ा ना पहले, वो लगा, पहले हमने पढ़ा था इंक्लूजन मैप कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कंपोजिशन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और उसके बाद उन दोनों को अप्लाई, और उसके बाद हम अब देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन मैप भी, रिस्ट्रिक्शन मैप को हम लोग उन दोनों के हेल्प से दिखा पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है। f of I is also continuous. This imply कि f restricted a is also continuous. ठीक है, तो इंक्लूजन एंड कंपोजिशन की हेल्प से हमने रिस्ट्रिक्टेड मैप को कंटिन्यूअस प्रूव किया। अब नेक्स्ट देखो कि लेट एक्स टाउ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टाउ क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर हम एक्स से ए के ऊपर कोसेंट मैप बनाएं, बी अ सर्जेक्टिव, फंक्शन, एंड टाउ क्यू क्या है, कोसेंट टोपोलॉजी, बी द क्यू यू ओ टी आई ए एन टी, कोसेंट टोपोलॉजी ऑन ए, टाउ क्यू कोसेंट टोपोलॉजी है ए पे, देन द कोसेंट मैप Q is continuous। कि अगर मेरे पास एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस है, E कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो वहां से अगर हम Q x ऑफ A एक ऑनटो फंक्शन डिफाइन करें, तो कोसेंट और टी क्यू क्या है, कोसेंट टोपोलॉजी है ए के ऊपर, तो कोसेंट मैप Q भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। हमें ये शो करना है कि कोसेंट मैप भी कंटिन्यूअस होता है। तो Q x टू A फंक्शन हमें गिवन है, तो ये क्या हो गया, एक्स टाउ से ए टाउ क्यू पे फंक्शन डिफाइन है, और ये कैसी टोपोलॉजी है, कोसेंट टोपोलॉजी, कोसेंट टोपोलॉजी। टाउ क्यू क्या होता है, जी सबसेट ऑफ ए सच दैट क्यू इनवर्स सी बिलोंग्स टू टाउ। कोसेंट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती थी, यही होती थी ना कि जी अगर सबसेट की क्यू इनवर्स जी टाउ में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि G बिलोंग कर रहा है टाउ Q से, तो Q इनवर्स G किससे बिलोंग करेगा, अगर G टाउ Q से बिलोंग कर रहा है तो उनका इनवर्स मैप टाउ से बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाई Q x ये क्या हो गया, इज कंटिन्यूअस मैप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द कोसेंट मैप, द कोसेंट टोपोलॉजी टाउ Q is the largest या finest topology on A for which the quotient map Q is continuous। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोसेंट टोपोलॉजी टी क्यू है, तो वो क्या है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी होगी ए पे जो कॉन्टिन्यूअस होगी। तो देखो क्यू एक्स टाउ से ए टाउ डैश पे अगर मैपिंग है, एंड टाउ डैश इज अ टोपोलॉजी ऑन ए सच दैट क्यू इज कंटिन्यूअस मैप। टाउ डैश टोपोलॉजी है ए के ऊपर, और क्यू कैसा है, कॉन्टिन्यूअस मैप है। क्यू अगर कॉन्टिन्यूअस मैप है
तो हमें क्या दिखाना होगा कि टाउ डैश सबसेट हो जाएगा किसका, टाउ क्यू का। हमें ये शो करना है, जस्टिफाई। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर जी टाउ डैश से बिलोंग कर रहा है और मैप कैसा है, कंटिन्यूअस, जैसे हमने पीछे किया था सेम काम करेंगे कि जी अगर टाउ डैश से मैप कर रहा है तो बाय कंटिन्यूटी ऑफ दिस क्यू हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि क्यू इनवर्स जी टाउ में बिलोंग कर जाएगा और जी बिलोंग कर गया टाउ क्यू से बाय डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन टोपोलॉजी, बाय डेफिनेशन ऑफ क्वोशेंट टोपोलॉजी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि टाउ डैश टाउ क्यू में कंटेन हो जाएगा। दिस इम्प्लाई टाउ क्यू इज द फाइनेस्ट टोपोलॉजी ऑन ए। अब देखो हमने क्वोशेंट मैप, इंक्लूजन मैप, इन सब की कंटिन्यूटी दिखा दी। अब बच रहा है प्रोजेक्शन मैप, है ना। तो अब देखते हैं प्रोजेक्शन मैप बनाएंगे तो उसके लिए क्या है, मतलब प्रोडक्ट स्पेस जो हम लेते थे, तो टोपोलॉजी की प्रोडक्ट टोपोलॉजी बनाते हैं, वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी कंटिन्यूअस होती है या नहीं। सो अगर x1 क्रॉस x2 टाउ बी द प्रोडक्ट स्पेस वेयर x1 tau 1 and x2 tau 2 are two topological spaces, then the projection map, then the projection map। देखो ये सारे ना रिजल्ट्स, ये सारे थ्योरम्स याद रखना। then the projection map, प्रोजेक्शन मैप याद है क्या था, पाई वन एक्स वन क्रॉस एक्स टू मैप कर रहा होता था एक्स वन पे, और पाई टू एक्स वन क्रॉस एक्स टू मैप कर रहा होता था एक्स टू पे। तो यहाँ पे देखो पाई वन एक्स वन क्रॉस एक्स टू टाउ से एक्स वन टाउ वन सच डेट, कैसे डिफाइन करते थे हम प्रोजेक्शन मैप, कि पाई वन एक्स टू किस पर जाएगा, एक्स वन पे, एंड पाई टू एक्स वन
बी डैश क्या था? सब बेसिस फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी। तो हम बी डैश का फाइनाइट इंटरसेक्शन करके बेसिस बना सकते हैं। तो हम बी डैश से क्या जनरेट कर सकते हैं? बेसिस बी। दिस इम्प्लाई बी क्या है? बी हो जाएगा फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब बेसिस। और बी आई किससे बिलोंग कर रहा है? बी डैश से, डेट इज सबसेट ऑफ टाउ डैश। तो यहाँ से हम बेसिस जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया कि बी बिलोंग कर गया टाउ डैश से, क्योंकि हमने बेसिस कहाँ से बनाया? बी डैश के बी डैश हमने बेसिस कहाँ से बनाया? सब बेसिस से बनाया। और सब बेसिस किसका सबसेट है? टाउ डैश का सबसेट है। तो बेसिस भी क्या हो जाएगा? टाउ डैश का सबसेट हो जाएगा। सो बी इज सबसेट ऑफ टाउ डैश। तो यहाँ से हम क्या सब कर पाए? टाउ इज सबसेट ऑफ टाउ डैश। तो जी बिलोंग करेगा टाउ डैश से एंड एक्स बिलोंग कर रहा है टाउ से। अगर जी बिलोंग कर रहा है टाउ से और उस सी में से एक एलिमेंट ले रहे हैं एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है, टाउ क्यों लिख दिया, जो कि बिलोंग कर रहा है जी से, है ना? सो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी दैट इज सबसेट ऑफ जी। और ये क्या है? बी बिलोंग कर रहा है टाउ डैश से। सो यहाँ से देखो कि फॉर ऑल x belongs to G, there exists a tau dash open set B such that x belongs to B, that is subset of G. तो ये हमने क्या पढ़ा था कि G is tau neighborhood of x. So G is tau dash neighborhood of each of its point. सो जी बिलोंग्स टू टाउ डैश। तो क्या कह पाएंगे, क्या इंप्लाई कर पाएंगे कि टाउ इज कोर्सर देन टाउ डैश आर प्रोडक्ट प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन projection map in which tau 1 and टाउ टू आर कंटिन्यूअस। तो हम क्या दिखा है कि टाउ कोर्सर है टाउ डैश से, यानी कि टाउ इज अ सबसेट ऑफ टाउ डैश, यानी कि टाउ इज द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन प्रोजेक्शन मैप इन विच टाउ 1 एंड टाउ 2 आर कंटिन्यूअस। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।